अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी असम्बली का आज हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास हो गया है, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान समेत 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि कौमी असम्बली के आज के इजलास के लिए कल रात गए अचानक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी राजी हो गए थे और उन्होंने भी आज सुबह 10 बजे इजलास तलब कर लिया था। हालांकि इससे पहले सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद करते हुए एतराज़ उठाया था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता। तहरीक इंसाफ भी सदर के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो गई थी और कौमी असम्बली के इजलास को गैर आईनी करार दे रही थी, मगर कल रात अचानक सदर मुमलिकत ने यू टर्न लेते हुए कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास तलब कर लिया। ताहम उनकी तरफ से बयान में ज़रूर कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के मामले के इलेक्शन के 21वें दिन तक हल की तवक्को के साथ कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की मंजूरी दी जाती है, मगर आज इलेक्शन के बाद 21वें दिन कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास तो हो गया है और आगे का शेड्यूल भी सामने आ गया है। साथ ही साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों ने आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कर लिया है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है, जिसे गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था। और इस सूरत हाल में अब कल शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का खुफिया राय शुमारी के जरिए इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर के ओहदे के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर आमने सामने होंगे। और फिर 3 मार्च यानी इतवार को वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा, जिसके लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब हैं। लेकिन आज इफ्तिताही इजलास के दौरान कौमी असम्बली के अंदर भी मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा ज़ेर बहस आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने मौक़िफ़ दोहराया कि इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है। ये हाउस नामुकम्मल है। हमारी ख़वातीन मेंबर्स, जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे। 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ को स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब की दावत दी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सख्त शोर शराबा किया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट ही नहीं दी हुई है, ना ही अप्लाई किया हुआ है, कोई नई लिस्ट भी नहीं आ सकती। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तरफ हाथ की घड़ी उतार कर लहराई और स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दी। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए, आप सुने आराम से। नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी प्लीज। जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था। नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूँ। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ आया है, अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ दे रहा हूँ। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। इसके अलावा इस नई असेंबली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी इत्तेहादी JUI तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में बैठने जा रही है। आज हल्फ बर्दारी से पहले एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में बैठने का मौक़िफ़ दोहराया और साथ ही कहा कि हम इस ऐवान को आवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा समझते हैं। दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर। हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अपोजिशन में बैठेंगे? अपोजिशन में जेयूआई हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में न हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो। मौलाना साहब, मजबूरियाँ क्या हैं, क्यों हुकूमती इत्तेहाद में नहीं आप हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि आपके तो पुराने दोस्त भी हैं। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। अहम बात यह है कि कल नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह गया था, लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान राजी नहीं हुए हैं। मगर सिर्फ जेयूआई ही नहीं बल्कि नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान भी मामला तय नहीं पाए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक एमक्यूएम ने मुतालबात तस्लीम किए जाने तक वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला किया है और नून लीग को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। राय के मुताबिक नून लीग एमक्यूएम को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है, जबकि एमक्यूएम 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है और मुतालबा कर रही है कि गवर्नर सिंध भी एमक्यूएम से होना चाहिए। जबकि नून लीग के ज़राए का कहना है कि एमक्यूएम के साथ मामलात का हल निकालेंगे। इस हवाले से बातचीत जारी है। एमक्यूएम स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है, मगर चेयरमैन सेनेट और सदर के इंतखाब में वोट देने पर आमादा नहीं है। नून लीग के एमक्यूएम से मामला तय नहीं पाए हैं, वजारतों के हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और फिलहाल नून लीग के अपने अंदर भी काबीना अरकान के हवाले से फैसले सामने नहीं आए हैं और खासतौर पर वज़ीर ख़जाना के ओहदे के लिए मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान खुद इसहाक डार से सहाफ़ी ने सवाल किया कि डार साहब, क्या फैसला हो गया है, क्या आप ही वज़ीर ख़जाना होंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वज़ीर आज़म और स्पीकर के फैसले किए गए। डार साहब, क्या फैसला हो गया? आप ही वज़ीर ख़जाना होंगे? बात करेंगे जी इंशाल्लाह, अभी फैसले नहीं हुए। साहब, मुल्क की जो मईशत है उसको किस तरह आप संभाला? अभी मैंने नहीं संभाला देना, जो फैसला होगा फिर इंशाल्लाह हुकूमत संभाला देगी BMLN की। क्या बनने जा रहे हैं सर वज़ीर ख़जाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ मुझे काबीना का। ताहम आज जंग और द न्यूज़ में सहाफ़ी फ़खर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसमें नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया है कि इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। इसहाक डार मार्च 2024 में सेनेट से रिटायर हो जाएंगे और तवक्को है कि वो दोबारा सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी का मज़ीद कहना था कि पार्टी में हर पॉलिसी फैसला चाहे वफाक हो या पंजाब नवाज शरीफ की मर्जी से किया जा रहा है। मगर आज ही सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने अपनी खबर में दावा किया है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने के हवाले से पार्टी के अंदर और बाहर से मुखालफत हो रही है। कुछ ज़राए का दावा है कि इसहाक डार को नवाज शरीफ से क़ुर्बत की वजह से वज़ीर ख़ारजा बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन समेत दोस्त ममालिक से माली ताउन चाहिए, इसलिए इसहाक डार इस हवाले से कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वह बतौर वज़ीर ख़जाना इन ममालिक से डील करते रहे हैं। बहरहाल ये वाज़ेह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हो या कोई और, नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी मसाइल का हल निकालना होगा और इमरान खान अभी से नई हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने IMF को इंतखाबात के ऑडिट से मुताल्लिक़ खत लिखा था, जिस पर आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास से पहले रद्द-ए-अमल दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। मुल्क दुश्मनी के सवाल पर नवाज शरीफ ने सहाफ़ी से कहा कि आप खुद ही अखज़ कर लें, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि यह खत साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, जिसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? आपके थैंक यू, प्लीज खुद ही अखज़ कर लें। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक इनका दाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हों, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। इसके अलावा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और नई हुकूमत से मुताल्लिक अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मामूल की ब्रीफिंग के दौरान इमरान खान के IMF को खत से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हम कर्जों और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के मुश्किल तरीन साइकिल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के हवाले से इंतहाई अहम होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। बहरहाल तहरीक इंसाफ इंतखाबात के ऑडिट का मुतालबा कर रही है और IMF के जरिए भी इस हवाले से दबाव डालना चाहती है। और अब से कुछ देर पहले PTI का वफ़द आज एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा और उनसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए वोट मांगा, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम एक मुल्क गिर अलायंस बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल बहुत मस्बत था। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ एक है, इस पर हम साथ मिलेंगे।
हम एक 1 पॉइंट एजेंडा पे एक मुल्कगीर अलायंस बनाए जिसका मकसद ये हो कि इस मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हो। अलायंस की तरफ जा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि ये हमारा मौक़िफ़ एक है और इस मौक़िफ़ पे जो है ना हम साथ मिलेंगे। सूरत पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने इस असेंबली को इस्टेब्लिशमेंट की असेंबली कह दिया। पीटीआई के करीब आ रहे हैं वो। कल पीपल्स पार्टी और नून लीग का वफ्द भी उन्हें मनाने गया था, आप लोगों से नहीं माने वो। अगर वो हफ्ते से पीटीआई सड़कों पर आ रही है, वो कह रहे हैं कि मस्बत जवाब आ रहा है मौलाना का, अगर वो इनके साथ सड़कों पर आते हैं आप हुकूमत कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मौलाना के साथ हमारी बातचीत जो है वो अभी भी राब्ते जो है कोई मुनक़ता नहीं हुए, अभी भी राब्ते हमारे उनके साथ जारी हैं। वो हमारा उनके साथ सियासी ताल्लुकात के अलावा ज़ाती ताल्लुकात जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और हमारे और जो पार्टी के ज़ुमा हैं, बड़े लीडर जो हैं, उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं। मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुकात है, सियासी ताल्लुकात के अलावा भी बड़ी शफ़क़त करते हैं मेरे साथ हो। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई हमारे इन ताल्लुकात को जो है कोई नुकसान पहुँचे, कोई ज़ख्म पहुँचे। लेकिन सियासत में कभी भी कोई बात हतमी नहीं होती। सियासत जो है वो बड़ी, आप कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट किस्म की जो है वो साइंस है, या साइंस है भी नहीं, मैं तो साइंस भी नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं सियासत के अंदर। तो इसलिए कोई हतमी बात नहीं है। मैंने असद कैसर साहब की बात सुनी है तो मेरे जहन में आता था कि असद कैसर साहब क्या कहते थे जब ये उस कुर्सी पे बैठे थे स्पीकर की, तो JUI को किस तरह ट्रीट करते थे, या JUI के बारे में क्या कहते थे, मौलाना के बारे में क्या कहते थे। इनके जो लीडर हैं, जिनको ये एक चीफ मिनिस्टर भी KP में बनाने जा रहे हैं, वो क्या कहते थे मौलाना के बारे में। मुझे मौलाना का एहतराम है, मैं इसलिए एक प्री मैच्योर सिचुएशन में कमेंट नहीं करूँगा। मौलाना के बारे में कहते थे और मौलाना उन एतराज़ात को पीछे रख के इनसे मिल रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा एतराज़ भी खैबर पख्तूनख्वा में कि उनका मैंडेट चोरी होता है और वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ जीती है। उसके बावजूद अगर वो इनके साथ मिल रहे हैं और इस ऐवान को जिसमें आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की असेंबली कह रहे हैं, तो आप क्या ऐसा दे देंगे जो आप कह रहे हैं कि हतमी कोई चीज़ नहीं होती है कि मौलाना को मना लेंगे और उनकी तरफ नहीं जाने देंगे? मैं एक आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आई है कि अगर मैंडेट चोरी हुआ है KP में, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी हुआ है, तो वहाँ पे तो मैंडेट चोरी तो हमने तो नहीं किया, या वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। यहाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट दूसरी जगह चोरी कर रही है तो वहाँ क्यों नहीं कर सकती थी? वहाँ तो चोरी अगर हुई है तो फिर वो PTI ने की है। तो PTI के साथ मैं एक लॉजिकल बात कर रही हूँ, किस तरह मिल सकते हैं कि उन्हीं के खिलाफ उनको ग्रीवेंस है, उन्हीं को मौलाना को आप जानते हैं करीब से और स्मार्टली वो बात को करना जानते, का फन जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फिर ये जेन्युइन जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने सवाल किया कि बताएं फिर। नहीं, देखें, अगर ये तो एक क्वालिफाइड उन्होंने बात की है, कोई हतमी बात तो नहीं की। वो तो एक किस्म की उन्होंने चेस बोर्ड के ऊपर एक मूव किया है, कोई मोरा शोरा नहीं पिटा अभी जो है। तो मेरा ख्याल है कि ये मूव ही है, ये इसके में कोई हतमी बात नहीं है। इसलिए मुझे मैं तो एक बात जो है एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किस तरह ये पॉसिबल है कि अगर KP में ड्रिगिंग हुई है, KP में ज़्यादती हुई है इलेक्शन में, वहाँ पे कुछ जो है किसी और ताकत ने वहाँ पे इंटरवीन किया है, तो वो ताकत उधर किस तरह इंटरवीन कर गई और किस तरह फिर PTI वहाँ पे मेजॉरिटी ले गई है। मौलाना ये बात समझते हैं, मैं बिल्कुल उनको जो है ना इस बात से जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। और क्योंकि आप मौलाना, आपने कहा कि बड़ा शफकत का भी आपके साथ ताल्लुक़ है और आप उन्हें समझते भी हैं, तो क्या ऐसा ऑफर कर सकते हैं आपकी हुकूमत उन्हें कि वो PTI के साथ सड़कों पर ना हो?
मेरा ख्याल है कि बड़े मियाँ साहब और मियाँ शहबाज के लेवल पे अगर राब्ते होंगे, हमारे इन तमाम पार्टियों के साथ जो है कभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए। महमूद खां अचकज़ई साहब वापस आए हैं असेंबली के अंदर, मेंगल साहब बैठे हुए हैं। हम पुराने जो ढंग के जो सियासतदान हैं जिनकी पता नहीं अब उस स्टाइल की या उस ढंग की ज़रूरत है या नहीं, तब्दील करने की ज़रूरत है, मैं ये बिलीव करता हूँ। लेकिन हम लोग जो है बातचीत के और पॉसिबिलिटीज़ के जो दरवाजे कभी बंद नहीं करते। जिस तरह इमरान खान ने अपनी हुक्मरानी के दौर में जो है हमारे साथ कभी बैठना भी गवारा नहीं किया था, ये गवारा कर लेते थे कि उनके बिहाफ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI हमसे बात कर लें, खुद नहीं बात करते थे। आज जो रोना रोते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, ये सारी स्पेस हम सियासतदान देते हैं। जब हम स्पेस हमसे छिन जाती है फिर रोना रोते हैं। ये कौन पिछले 4 साल में जो उन्होंने हुक्मरानी की है, क्यों लेजिस्लेशन के अंदर जो है 75 साल में लेजिस्लेशन में नहीं आए एस्टैब्लिशमेंट जो है, इमरान खान जो है लेजिस्लेशन में भी उनको लेके आया है। मैं आपको कवानीन बता सकता हूँ जो उनकी इंटरवेंशन के ऊपर हमने बनाए, उस असेंबली ने बनाए। मैं समझता हूँ उस असेंबली की तौहीन थी। अगर PTI हमारे साथ बैठ के बात कर ले थी कि भाई ये ज़रूरी हैं, FATF के या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या NAB के ये सारे ज़रूरी हैं, तो बैठ के बात कर लेते हैं उसमें। और ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया, मगर इसके नतीजे में ज़ाहिर इमरान खान साहब खुद पावर उनका गया, वो लूज़र आए हुए। आप आज भी जीत गए, मगर उसके बावजूद क्या आपको भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही नहीं देखना पड़ेगा कि जी अब ये कानून साजियाँ हैं, इतना डिवाइडेड हाउस है, मिनॉरिटी गवर्नमेंट अगर बनने जा रही है तो इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करना पड़ेगा। इसमें हुकूमत मिलने के बावजूद आप भी लूज़र, हुकूमत जाने के बाद इमरान खान भी लूज़र और इस्टेब्लिशमेंट विनर। एक ऐसे सिस्टम में नहीं हम दाखिल हो गए? मेरा ख्याल है मैं को थोड़ा सा जो आपने बात की है मैं उसको थोड़ा सा क्वालिफाई करूँगा। हम लोगों में वो तकब्बर या वो रऊनत नहीं है जो इमरान खान जिसका डिस्प्ले करते रहा वज़ीर आज़म की हैसियत से। हम लोग जो है एक लचक दिखा सकते हैं, हम कोई अना का या तकब्बर का या रऊनत का इशू नहीं बनाएंगे। हम बैठ जाएंगे, अब असेंबली के अंदर जो भी पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के लेजिस्लेशन में बात करेंगे, उनके साथ को गिव एंड टेक करेंगे, उनके साथ नेगोशिएट करेंगे और कर लेंगे। जो है वो अगर कोई कहीं पे ब्लॉक हो गई, नहीं हम वोट इकट्ठे कर सके तो ठीक है, फिर अगली ट्रांजैक्शन कर लेंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं करेंगे कि हमने अपोजिशन के साथ बैठना नहीं है, हमने उनके साथ बात नहीं करनी, हम उनकी मौजूदगी में हाउस में नहीं आना। अभिनंदन का सिक्योरिटी का इशू जो है उसके ऊपर जो है चीफ ऑफ स्टाफ जाके मिन्नतें कर रहा है कि मीटिंग में आ जाए, नहीं आना। ISI के मैस में जाके हम डिस्कशनें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं आना। वहाँ पे जो है लेक्चर जो है हमें बाजवा साहब और जनरल फैज़ दे रहे थे और हमें सुनना पड़ता था। तो ख्वाजा साहब आपने ज़ाहिर बहुत सारी असेंबलियाँ देखी हैं, आपने 2/3 मेजॉरिटी वाली असेंबली और हुकूमत देखी जिसमें आपने देखा कि तख्ता उलट दिया जनरल मुशर्रफ ने। फिर 2013 में सिंपल मेजॉरिटी वाली आपके पास हुकूमत आई, मगर 2017 में साजिश करके फिर नवाज शरीफ साहब गए। इमरान खान साहब को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, मगर जब तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे, 4.25 साल तक कंफर्टेबल रहे। आप खुद बता रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो लेकर आते थे कि जी बहुत अहम कानून साजी है मुल्क के लिए। आप लोगों से भी बात करते थे, इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि वो तो इत्तेहादियों को भी एजेंसियों से मैनेज करते थे। तो अब डिवाइडेड हाउस है, तो ये उसी वक्त तक चलेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट से आपके मामला अच्छे रहेंगे? मुझे एक बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पाए का जो साफ़ी जो है पाकिस्तान में शायद ही और कोई हो, मैं मस्का पॉलिश नहीं आपको लगा रहा, मैं जेन्युइन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये स्पेस जो है 75 साल में एस्टेब्लिशमेंट को किसने दी है? मैं बिलीव करता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सियासतदानों ने अपनी स्पेस जो है पहले ब्यूरोक्रेसी को दी। हमारे पहले 7-8 साल में ब्यूरोक्रेट हमारे लीडर बन गए, गवर्नर जनरल भी बन गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए, ब्यूरोक्रेट थे। मैं नाम लंबी बात हो जाएगी। उसके बाद हमने फ़ौज को देनी शुरू कर दी। अब क्यों शिकायतें करते हैं जब जो है कब्ज़ा मुखालफाना अगर हो गया हुआ है हमारी स्पेस के ऊपर जो है। हमें अगर हम पॉलिटिशियंस आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, हम बैठ के
जो है ये तय कर लें कि भाई ये मामला जो है ये सियासी मामलात हैं, ये कानूनी मामलात हैं, ये आइनी मामलात हैं, ये हमने खुद बैठ के तय करने हैं, तो उनको क्या कोई ज़रूरत, उनको जाके कोई इन्विटेशन कार्ड तो नहीं देना, वो तो कि जिस तरह हमारी रवायत है वो खुद आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। हमने 4 दफ़ा आए, हमने क्या कर लिया उनका। इसके लिए ये स्टार्ट तो आपके पास अब हुकूमत आ गई है, ये यहाँ से होगा ना कि फिर आप कहें कि जी जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, ये बगैर फेयर ट्रायल के फैसले होना, इस तरीके से गिरफ्तारियां होना, निगरान हुकूमत थी, हो गया। अब हमारी हुकूमत आ गई है, अब आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें मैनेज हो, ना कि अपोजिशन के खिलाफ उस तरीके से क्रैकडाउन हो जिस तरीके से निगरान हुकूमत में हो रहा है, या फिर 9 मई के वाक़यात के बाद हो रहा था। तो इस तरीके से मामला चलेगा आइन और कानून के मुताबिक, तो ही मामला ठीक चलेंगे। मैं एक आपकी जो बात है मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। ये हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सियासतदानों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हमने कोई स्पेस गंवाई है उस स्पेस को रिक्लेम करने के लिए सियासतदानों को करना है। लेकिन देखें, आपने गिरफ्तारियों की बात की है, मुझे बताएं ये आपके चैनल पे जिस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं मलिक रियाज का नाम नहीं ले सकता, बीच में टू कर देंगे। जो पैसे जो है आपने मलिक रियाज के अकाउंट में जो है उनका लोन एडजस्ट करना शुरू कर दिया, 450 एकड़ जो है ज़मीन पकड़ ली। और ये अगर ये स्टोरी हम किसी असेंबली में करते हैं, बाहर करते हैं, और ये मीडिया उसको सुनाता नहीं है, और फिर उसके बाद सहाफत की आज़ादी की जो है ढोल पीटा जाता है। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम में कितने शोज हो चुके हैं, आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड का पूरा मामला इसी प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। मैं आपके प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म का 100% जो है मैं मुद्दा भी हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी है, एतमाद भी है। लेकिन मैं सहाफ़त का जो टोटल एक लबादा है, एक टोटल ये कारोबार है, यहाँ पे ऐसे लोग आ गए हैं जो प्रॉपर्टी का खुद काम करते हैं, वो बैठ के अब टीवी चैनल चला रहे हैं, और मालकान जो है अपनी तस्वीरें जो है मोटरवे पे लगा लेते हैं। शौक कितना लोगों को पब्लिसिटी का। साहब, तो फिर आगे अब कैसे बढ़ा जाएगा? आपको लग रहा है आपकी हुकूमत निकल जाएगी? जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, 2/3 मेजॉरिटी वाली नहीं चली, सिंपल मेजॉरिटी वाली नहीं चली, आपको लगता है, जो आप हाउस को देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स आप समझ रहे हैं, कि हुकूमत 5 साल निकाल लेगी? देखें, अभी एक दिन हुआ है, आज ही हमने हल्फ उठाया है, तो इसलिए कोई बदशगुनी की बात ना आप करें ना मैं करता हूँ। लेकिन हम रास्ते निकालेंगे, इंशाअल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो ज़रूर हम करेंगे, रास्ते निकालेंगे, सियासत के रास्ते निकालेंगे, कोई ऐसे रास्ते निकालेंगे जिससे जो मुल्क जो इस ये क्या कहते हैं एक शिकंजे में फंसा हुआ है पिछली कई दहाइयों से, उस शिकंजे से निकले। ये मुल्क मेरा भी है, आपका भी है, सियासतदानों का भी है, सहाफ़ियों का भी है, अदलिया का भी है, बिजनेस का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, सबका है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी है, सबका है। ये सारे बैठ के मामला क्यों नहीं तय कर सकते? कोई बाहर से आएगा हमारे मामला तय करने के लिए, या फिर खत लिखें? ये सारे मामला तय करने के लिए भी IMF को हम खत लिखें, या अमेरिका को खत लिखेंगे, यहाँ हमारे मामला आके तय करो? ये बड़ी आम बात है। एक बात खुद तय करने हैं। पीपल्स पार्टी को आप लोग कह रहे थे कि भाई हम अकेले नहीं बर्डन लेंगे, आप भी काबीना में आए, वो नहीं आए। MQM लग रहा है कि क्योंकि आप और पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली हुकूमत बना सकते हैं, उन्हें आप वजारत देने को तैयार नहीं है। वो खबरें आ रही है एक ही होल्ड ऑन शाहजेब, MQM के साथ अभी भी हमारी बातचीत हो रही है। परसों इलेक्शन हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद हमारे उनके साथ कोई बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना बिल्कुल लॉक हो चुके हुए हैं, यानी वो सेटल हो चुके हुए हैं, और हम उनके साथ इकट्ठे मिलके चलेंगे। और जो वजारतों का या गवर्नरशिप का जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते के शुरू में जो है वो भी तय पा जाएगा। लेकिन हालात जो हैं हमारे उनके कोई टूट फूट का शिकार नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हम किसी से भी नहीं चाहेंगे कि हमारे हालात टूट फूट का शिकार हो। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, हमारे फ़ायदे में है। मैं जो गलती जो है इमरान खान ने की कि वो पार्लियामेंट को उसने वो इज़्ज़त और तौक़ीर ना दी जो देनी चाहिए थी उसको। हो सकता है इज़्ज़त और तौक़ीर देता तो आज जो हालात उसके लिए बने हुए हैं वो ना बनते। उसने ये हालात खुद पैदा किए हैं, हम क्यों बिगाड़ पैदा करेंगे? हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ पैदा करेंगे। हमारे पास अल्लाह के फल से इक़्तिदार है, हम इस इक़्तिदार को शेयर करने के तैयार हैं हमारे तमाम अनासर के साथ। साहब, और इसहाक़ डार साहब होंगे वज़ीर ख़ज़ाना या तसलसल भी हो सकता है शमशाद अख्तर साहिबा का?
देखें, मेरा ख्याल है तसलसल तो हो सकता है ना हो, लेकिन मैं जो फ़ैसला जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, मैंने जो अभी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है आपके प्रोग्राम में, वही सिचुएशन है। पार्टी ने कोई फ़ैसला जो है, मेरा ख्याल है एक दफ़ा वज़ीर आज़म हल्फ उठा लेंगे, उसके को 24 घंटे 48 घंटे में काबीना का जो है मेरे ख्याल है बेशतर फ़ैसले हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। आज सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी को 4 दिन गुजर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जानिब से FIA को असद तूर का रिमांड दिए हुए भी अब 2 दिन गुजर चुके हैं, जिसके बाद आज असद अली तूर की वालदा ने अपने बेटे से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया, जहां जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी ने असद अली तूर की 78 साला वालदा और 2 वकला को FIA के दफ्तर में असद तूर से मुलाकात की इजाज़त दी। लेकिन इस मुलाकात के बाद असद अली तूर के वकला ने उनकी हालत के बारे में मीडिया को जो बताया वो अहम है। असद अली तूर की वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने मीडिया को बताया कि असद तूर पिछले 36 घंटों से भूख हड़ताल पर है। उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से कल रात उनके तिब्बी मुआयने के लिए रेस्क्यू 112 को भी बुलाया गया था। आज हमारी मुलाकात असद अली तूर से कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है। उनकी वालदा की भी मुलाकात हुई है। असद ने भूख हड़ताल शुरू की हुई है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसके हौसले बुलंद है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रही है। वो इनकारी था किसी भी चीज़ खाने से। जो तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका कोई ताल्लुक नहीं है जजेस से। उसको जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए हैं और वो एक और इदारे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। असद को वो बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि अकाउंट्स के पासवर्ड्स और बाकी जो इसके जर्नलिस्टिक सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए, लेकिन असद अभी तक रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो जर्नलिस्टिक सोर्सेज अपने नहीं डिस्क्लोज। असद तूर की अपने वकला से आज दोपहर 1 बजे मुलाकात हुई थी और अब से कुछ देर पहले उनके वकला ने हमें बताया है कि असद तूर की भूख हड़ताल 45 घंटे बाद भी जारी है। असद तूर को पहले इलेक्शन से पहले और फिर बाद में FIA ने 2 नोटिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी के लिए तलब किया था, लेकिन जब पीर को असद तूर FIA के इस नोटिस पर उनके दफ्तर गए तो वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर गिरफ्तारी के अगले दिन रिमांड लेने के लिए जो FIR मंजर आम पर आई उसमें ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम का कहीं भी जिक्र था, बल्कि उन पर बदनीयती और मजमूम मकासद के लिए एक झूठा बयानिया बनाने और अवामी सतह पर सिविल सर्वेंट्स और हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानबूझकर बदनीयती पर मबनी और इंतहाई काबिल एतराज़ मुहिम का आगाज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन अब उनके वकला के मुताबिक असद तूर से दौरान हिरासत होने वाले सवालात FIR में दर्ज इल्ज़ामात से भी मुख्तलिफ हैं। इससे ये सवाल उठता है कि आया असद अली तूर को क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने के ही इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तारी का मकसद कुछ और था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान से आज एक और मुलाकात और मस्बत मुलाकात रही है। हफ्ते को आप लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, सड़कों पर आने जा रहे हैं। हफ्ते के प्रोटेस्ट में या फिर उसके बाद के प्रोटेस्ट में कोई इम्कान है कि आप लोग इतने करीब आ गए हो कि मौलाना आपके साथ हो? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं मुलाकात में नहीं था तो मैं अब फिलहाल तो उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि क्या हमारे साथ प्रोटेस्ट में मौलाना साहब खुद वो शिरकत करेंगे या नहीं, लेकिन हमारे उनके बीच में ये कदर जो मुश्तरक है इसी ने हमें नज़दीक लाया है एक दूसरे के, कि वो भी कहते हैं कि धांधली हुई है और हम भी कहते हैं कि धांधली नहीं बल्कि दांधला हुआ है और इसका इंसाफ होना चाहिए। आज जो ओथ लिए गए हैं कौमी असम्बली में, अफसोस की बात है कि 100 के करीब ऐसे लोग ज़रूर हैं जो हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज ओथ लिया है। बहुत गलत है, क्योंकि फॉर्म 45 पे लोग जीत चुके हैं, उनको हरा के फॉर्म 47 पे लोगों को हाथ में पर्ची थमा के भेज दिया गया है कि जाके ओथ ले लो। ये पूरी कौमी असम्बली की तौहीन है। वैसे और आपको पता है ना, मौलाना का ज़्यादा बड़ा क्लेम है ही खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब और सिंध में इतना बड़ा ना उनका स्टेक रहा है रिवायती तौर पर उनका। आप जहां आप जीते हैं और आपने क्लीन स्वीप किया है, वहीं पर उनका क्लेम है धांधली का। देखें, जहां जहां उनका क्लेम है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में या पंजाब में, शायद साउदर्न पंजाब में उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होल्ड है, शायद वहां भी उनका कोई क्लेम हो। हमें तो क्या सपोर्ट मिलनी थी, हमारे तो लीडर को जेल में डाल के हमारे तो सारी जमात के लोगों को एक तरह से जिंदा दरगोरी कर दिया गया था। बहुत से लोग तो बाहर निकल के कैंपेन ही नहीं कर सके और जो कोई कर सके उनको हर जगह रोक टोक थी। हम तो इसको एनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम ही तो डिमांड करते हैं जहां जहां किसी को शक है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमें हमारा मैंडेट दिया जाए। अगर किसी को लगता है कि हमें किसी और का मैंडेट मिला है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम न रीपोलिंग मांग रहे हैं, हम ना रिकाउंटिंग मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, 2 घंटे का काम होता है। फॉर्म 45 निकाल के उसको कैलकुलेट करें, फॉर्म 47 बनाए,
लेकिन फॉर्म 45 शाहजेब खानजादा साहब 8 फरवरी का होना चाहिए, 29 फरवरी का नहीं। ये बड़ी ज़ाहिर है जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर तहकीकात के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी आपका क्लेम है, और साथ में मौलाना तो ज़ाहिर है आपसे अगर कहें कि जी बॉयकॉट करना है, इस्तीफे देने हैं, इस ऐवान को नहीं मानते हम, तो क्या उस तरफ जाएगी पार्टी? नहीं, मेरे ख्याल में बाइकाटों और इस्तीफों का टाइम गुजर गया है। अब हर मैदान में हमने टफ मुकाबला करना है, लिमिट्स के आइन के अंदर रहते हुए। कोई जगह, कोई स्पेस हमने पीडीएम मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग को हमने खाली नहीं देनी, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियां हो, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो। बॉयकॉट का मतलब है उनको फ्री रन दें। ये उस दिन आपने पंजाब का देखा और आज पश्तून कौमी असम्बली का। पंजाब में उसका इम्पैक्ट क्या था, जब एक गेम खेल के हमें बाहर किया गया, क्योंकि वो मुकम्मल बाइकआउट पे हमारी पार्टी नहीं गई थी। ये भी मैं बता दूं, टोकन बाइकआउट पे बाहर गए और उन्होंने दरवाजे बंद करके घंटी बजा के तो मोहतरमा की वजारत आला का इलेक्शन करवा दिया। आज उसको आप अगर यहाँ पे देखें इम्पैक्ट सारा क्या हुआ है। हमने हक की बात की है इमरान खान साहब की, और हमने मैंडेट चोरी की बात की है, और अली मोहम्मद खान साहब जो इम्पैक्ट है, देख लें, जो ऐवान में बोलने का इम्पैक्ट है, में खड़े रहने का इम्पैक्ट जो है वो और होता है। ये बिल्कुल जगह खाली छोड़ के आप दूसरे को वॉक ओवर देते हैं। ये बड़ी अहम बात है। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुआ उस दिन भी क्योंकि तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई थी, आप अकेले बैठे रहे, और जो आपके अकेले की तकरीर है वो याद रखी गई, ना कि पार्टी का वॉकआउट याद रखा गया। उसके बाद पार्टी ने रिजाइन दिया, पार्टी को नुकसान हुआ। तो आप समझते हैं वो माजी में जो गलतियां हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। असेंबली के अंदर बैठकर बेशक बाहर भी की जाए पॉलिटिक्स, सड़कों पे भी की जाए प्रोटेस्ट, मगर असेंबली के अंदर रहा जाएगा। मेरे ख्याल में यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और जरूरी नहीं है कि हम बार बार माजी में झांक के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। गलतियां सब जमातों ने की हैं। अगर मुझे मौका मिला कौमी असम्बली में 1-2 दिन में, मैं इस पे बात करूंगा कि सब ने चोट खाई है। अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत को आगे जाना चाहिए तो इस पार्लियामान को, जमहूरियत के इस निज़ाम को मजबूत करें। किसी भी पार्लियामेंटेरियन की, चाहे वो किसी भी जमात का हो, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये बेइज्जती उसकी नहीं है, ये बेइज्जती उसके पीछे लाखों करोड़ों वोटर्स की है। हर किसी का अपना अपना पैराफर्नेलिया है, हर किसी का अपना अपना मैंडेट है, इदारों का अपना, सियासी हुकूमत के लोगों को अपना, मुक़न्नना का अपना, अदलिया का अपना। जो कोई क्रॉस ओवर करेगा वो नुकसान पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटी को पहुंचाएगा। ये क्रॉस ओवर जब होता है, जब आप अपने हुदूद से तजावुज़ करते हैं, वहां पर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। डायलॉग के हुदूद के अंदर रहते हुए बड़ा लाज़मी है कि तमाम सियासी जमातें भी आपस में डायलॉग का कहीं ना कहीं रास्ता खुला रखें। अब जैसे इस वक्त एमक्यूएम और नून लीग की नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला नहीं तय पा रहे हैं। आपके पास बड़ा फेयर चांस, बात तो सुनिए, आपके पास बड़ा बात तो सुनिए, आपके पास बड़ा फेयर चांस होता कि सदारती उम्मीदवार के लिए, आप अपने पार्टी के लिए सदारती उम्मीदवार के लिए अगर एमक्यूएम से भी बात करते हैं, आपको वोट मिल सकता है। अभी भी एमक्यूएम ने कहा है कि हमने सदारती उम्मीदवार को किसको वोट देना हमने नहीं फैसला किया। जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास जबरदस्त मेजॉरिटी है, एमक्यूएम का वोट बड़ा मैटर करेगा। पंजाब में भी आपके पास बहुत सारी सीटें हैं, तो आपके पास एक बड़ा फेयर चांस होता अगर आप एमक्यूएम के साथ बात करते हैं अपना सदर बनाने का। पाकिस्तान के हर मसले पे हर जमात से बात होनी चाहिए और हम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हुकूमत में हम उन 2 जमातों के साथ नहीं बैठ सकते जिन्होंने पाकिस्तान की हालत की है। बाकी कौन सा इशू है जिस पे अगर आपने पार्लियामेंट में बैठ के बात नहीं करनी, फिर आप पार्लियामेंट में है क्यों? आपने बात करनी होती है, लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना मौक़िफ़ छोड़ देते हैं। आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं, आपका हरीफ अपना मौक़िफ़ रखता है, और फिर देखते हैं अगर कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकती है। जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि उनसे जो हमारी एक तरह से मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई है दानली वाले इशू पे, तो ठीक है, फिर आप आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है शाहजेब साहब, एमक्यूएम का इशू दूसरा है। एमक्यूएम को तो सारा हमारा मैंडेट दिया गया, वो तो कराची पूरा पीटीआई ने स्वीप किया, वो आपने उठा के आपके इस दावे की हमारे साथ हुकूमत में आपके इस दावे हमारे भाई हैं, मगर उस वक्त अली मोहम्मद खान साहब उस वक्त आपके साथ हुकूमत में रहे हैं जब उनका मुतालबा था कि उनका मैंडेट छीनकर आपको दिया गया है 2018 में। उस वक्त वो आपके साथ हुकूमत में रहे। आज आपका मुतालबा है, आप क्या बात नहीं करेंगे उनसे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बात नहीं करेंगे, मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि उनके पास जो मैंडेट इस वक्त है वो हमारा है। फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीत चुके हैं। बात मैं नहीं कह रहा कि बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो बहुत बड़ा क्लेम है वो कराची पे है। सिंध में हमारा सबसे बड़ा क्लेम ही कराची पे। कराची आज नहीं, कराची 13 में भी निकला था, जब गोली और बंदूक का राज था, निकला था काम के लिए। 18 में भी निकला और अब भी निकला है। 13 में लाहौर भी निकला था, 18 में भी निकला। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।